गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारा जो 14th चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 14th डी कंप्लीट कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसको अच्छे से देख करके समझ लिया होगा। तो अब देखिए, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 14E स्टार्ट करने वाले हैं। उस एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है हमें, पेरीमीटर आप अभी तक फाइंड करते आए हो, रेक्टेंगल का भी स्क्वायर का भी। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है, जो भी बाउंड्री हमारी उस रेक्टेंगल की या फिर स्क्वायर की है उसकी पूरी की लेंथ फाइंड करने को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमें सर्कल गिवन है और उस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो भी क्या होगा, जो बाहर की आउटर लेंथ है उस पूरे की यदि हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, सर्कल का सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस फाइंड करने के 2 रूल्स हैं इसमें भी। देखो, जैसे हम सर्कमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि सी जो है वो सर्कमफेरेंस है, इसका एक फॉर्मूला तो होता है 2πr और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है डायरेक्ट पाई मल्टीप्लाई डी। अब हम बात करते हैं आर की। आर क्या है इसके अंदर, आर हमारा रेडियस है और जो d है वो क्या है, डायमीटर किसका, सर्कल का। तो देखिए, ये एक सर्कल है जिसका ये क्या है, सेंटर अज्यूम कर लेते हैं हम, ओ सेंटर है। तो सेंटर से सर्कल का बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से सर्कल के बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसमें ओ ए जो है वो क्या है, रेडियस है। और यदि हम इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ भी ज्वाइन कर दें तो इस पूरे डिस्टेंस को ए बी को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो जो डायमीटर है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का, मतलब डबल होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, देखो डायमीटर डबल होता है, डी से आपको पता लग रहा है डायमीटर, तो डबल होगा किसका, रेडियस का। और जो रेडियस है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। यदि आपको डायमीटर गिवन है तो आप उसका हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। तो अब देखिए, सर्कमफेरेंस निकालने का एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2πr, जिसमें रेडियस पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, नहीं गिवन तो आपको 22/7 का यूज करना है। और एक दूसरा मेथड मैंने अभी आपको बताया है, पाई मल्टीप्लाई डी, तो इसका भी हम यूज करेंगे। तो ये बना कैसे है, देखो यहाँ से ये जो आपको 2 और r दिखाई दे रहा है, 2r, तो 2r को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया था मैंने ये क्या होता है, रेडियस का डबल। तो इस 2r के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, d, और ये पाई एज इट इज। तो इसलिए सर्कमफेरेंस निकालने का ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, पाई इंटू डी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस। और पाई की जो वैल्यू लेनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेनी है 22/7। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.142। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, डायमीटर। तो डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डायमीटर इज 49 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू डी। पाई की क्या वैल्यू यूज करनी है, 22/7 इंटू में 49 सेंटीमीटर। 7 से इसको कट करेंगे, 7 आएगा, 7 2 जा 14, 14 + 1 15 हो जाएगा, तो 154 सेंटीमीटर। ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो, रेडियस हमें क्या गिवन है, 35 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफेरेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2πr वाला, क्योंकि इसमें रेडियस गिवन है तो 2πr यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 के 22 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या गिवन है, रेडियस 2.1 मीटर है। तो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस को 2.1 लिखेंगे। पॉइंट हटाना चाहो तो एक बार हटा सकते हो, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। तो 7 3 जा, अब देखो इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 44 × 3 अपॉन में 10, 4 3 जा 12 + 1 13 हो जाएगा। तो 132/10 को क्या लिख सकते हैं, 13.2 मीटर। ये क्या आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया। किसका सर्कमफेरेंस आ गया, सर्कल का। ठीक है, तो इसी का ही
फोर्थ पार्ट में देख लीजिए आप, फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, डायमीटर किसके इक्वल 9.8 मीटर के, और हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई विद डी। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस नहीं, इसमें डायरेक्ट डायमीटर गिवन है तो डेसिमल हटा सकते हो। अब 7 से इसको कट करके देखेंगे जब हम, तो 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 7 4 जा 28, तो 14 आ गया। अब 14 की हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 308/10, तो इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 30.8, और पीछे यूनिट क्या है मीटर, तो ये इसका क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने हैं। बस उसके अंदर आपको करना क्या होगा, पाई के प्लेस पे जो वैल्यू है अब 22/7 न लेके क्या लेंगे 3.14। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, डायमीटर 15 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, इंटू में डायमीटर क्या है 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पीडीएफ में इसका आंसर है, आप वहाँ से चेक कर लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना। अब देखो क्योंकि सभी पार्ट्स यदि मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी बेटा। तो रेडियस हमारे पास क्या है 4.5 सेंटीमीटर, और हमें सरकमफ्रेंस निकालना है 2πr, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 3.14, और रेडियस किसके इक्वल है 4.5 के, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। तो देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28, फिर इसकी 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 628 की 45 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 4 5 2 जा 10 + 4 14, 1 6 5 जा 30 + 1 31, 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 + 3 11, 1 6 4 जा 24 + 1 25, 0 6 2 8 2। तो अब देखो यहाँ 28260 और 1 डेसिमल यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 के बाद लग जाएगी, तो 28.260 लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज हटा भी सकते हो, और पीछे क्या लिख दोगे सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से अब आप इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। अब देखिए क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन के चारों पार्ट्स मैंने करवा दिए थे, रूल वही लगेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें फॉर्मूला वही यूज करना है, बस इसकी जो वैल्यू है वो अब क्या ले लेनी है 3.14। तो फर्स्ट पार्ट देखिए डायमीटर किसके इक्वल है 20 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस निकालना है तो पाई इंटू डी, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.142 इंटू, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें गिवन होगा कि पाई की वैल्यू ये यूज करनी है। बाई चांस गिवन नहीं है तो आपको उस केस के अंदर 22/7 का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 3.142 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से, तो देखो यहाँ 3142 की 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, या 20 से करोगे तो एक जीरो पीछे लगा लेंगे हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये तो एक जीरो पीछे लगा देते हैं। तो जब 20 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, और डेसिमल 3 के बाद लगानी है यहाँ, तो आंसर हो जाएगा 62.840। चल लिखो मत लिखो यहाँ सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह से बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करके देखोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डायमीटर ऑफ विनस प्लैनेट। विनस प्लैनेट को हम एज ए सर्कुलर ही लेके चलेंगे क्योंकि जितने भी प्लैनेट है उसको हम क्या मानते हैं, वो क्या है गोल ही हैं। तो डायमीटर ऑफ विनस प्लैनेट इज दिस, देखो इसका जो पूरा डायमीटर है ये 12278 किलोमीटर है। फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस, इसका हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो देखिए सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ विनस प्लैनेट इज इक्वल टू 12278 किलोमीटर। इसको रेडियस में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट सरकमफ्रेंस निकालने का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ विनस प्लैनेट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई विद डायमीटर। तो पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, बाई चांस यदि गिवन नहीं है तो क्या लेंगे 22/7, और गिवन है तो भी हम इसमें वही लेंगे। अब इसमें क्या गिवन है 22/7, और डायमीटर क्या है 12278 किलोमीटर। 7 से इसको कट करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ क्या आ जाएगा 5 2, 7 7 जा 49, क्या आएगा 3, फिर 7 5 जा
35 2, फिर 7 4 जा 28 कट, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, इतने किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे 1754 की 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ 3508, फिर 3508 और यहाँ पे 88583। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा 38588 किलोमीटर। ये क्या आ गया सरकमफेरेंस किसका, जो हमारा वीनस प्लेनेट है उसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ए द डायमीटर, बी पार्ट है द रेडियस ऑफ ईच सर्कल गिवन द सरकमफेरेंस। देखो हमें सरकमफेरेंस गिवन है और हमें डायमीटर भी फाइंड करना है और उसकी रेडियस भी फाइंड करनी है। तो ये देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो सरकमफेरेंस है वो गिवन है किसके इक्वल 22 सेंटीमीटर के। और आपको पता है किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या होता है, या तो 2 पाई आर या फिर पाई मल्टीप्लाई डी। तो ए पार्ट के अंदर देखो हमें क्या फाइंड करना है डायमीटर। तो हम क्या करें सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पाई मल्टीप्लाई डी वाला, जिससे कि डायमीटर जो है वो आ जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई डी किसके इक्वल है 22 सेंटीमीटर के। अब देखो पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी रख सकते हो, या फिर डायमीटर निकालना है तो 22 को पाई से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो वहां भी ऐसे भी कर सकते हो। तो पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3 and 1/4 भी ले सकते हो या 22/7 भी। तो यहाँ हम 22 अपोन वाला जो 7 है वो आपको पता है मल्टीप्लाई होके कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 कैंसिल होके 1 1 आ जाएगा, तो 7 1 जा 7। तो डायमीटर जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 7। तो जो ए पार्ट था हमारा डायमीटर वो आ गया 7 सेंटीमीटर। और बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है रेडियस, और रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 7 सेंटीमीटर को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट के बाद देखिए हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर बस हमें क्या करना है इसकी जो वैल्यूज है उसे चेंज करना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर सरकमफेरेंस हमें क्या गिवन है 8.8 मीटर। क्या गिवन है 8.8 मीटर। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम 8.8 मीटर। तो 8.8 को डिवाइड कर देंगे पाई से, तो 8.8 अपॉन पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इस डेसिमल को यहाँ से हटा करके अपोन में क्या ले लेंगे 10, ठीक है। अब 22 से हम 88 को कट करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 7 4 जा 28 और अपोन में क्या है 10, तो इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर। क्या हो गया हमारे पास डायमीटर किसके इक्वल आ गया 2.8 मीटर। और आपको पता है रेडियस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डायमीटर को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और डायमीटर किसके इक्वल है हमारे पास 2.8 मीटर के। और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.4 मीटर। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी 1.4 मीटर और डायमीटर क्या आ जाएगा 2.8 मीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे जो हमारे पास सरकमफेरेंस है वो गिवन है 61.6 मीटर। और अब हम यहाँ भी क्या लिखेंगे 61.6 मीटर। और डायमीटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे 61.6 को किससे डिवाइड कर दोगे पाई से। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इस डेसिमल को हटाएंगे तो अपोन में क्या आ जाएगा 10। अब 22 को यहाँ 2 से कट कर देते हैं 11 और इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 308। फिर अब देखो इसको 11 से कट करेंगे 11 2 जा 22, फिर 11 8 जा, तो अब 28 की 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 196 अपोन में 10 और ये हो जाएगा 19.6। क्या हो जाएगा 19.6 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया डायमीटर। अब डायमीटर हमें पता चल चुका है और हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर का हाफ होता है तो 19.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो 9 2 जा 18, 0.8 2 जा 16, तो 9.8 मीटर। तो जो रेडियस हो जाएगी थर्ड पार्ट में वो हो जाएगी 9.8 मीटर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 व्हील्स इज 3:4। देखो हमारे पास
टू व्हील्स हैं, व्हील को भी हम कैसे एज्यूम करके चलते हैं, कैसे होते हैं वो सर्क्यूलर ही होते हैं, आपने देखा भी होगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, उनके जो सर्कमफ्रेंसेस हैं उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो हम लेट कर लेते हैं R1 और R2। तो R1 जो है वो हमारा फर्स्ट जो व्हील है उसकी रेडियस मान लेते हैं, और R2 को क्या ले लेते हैं, जो सेकंड हमारा व्हील है उसकी रेडियस। तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो 3x के, और R2 किसके इक्वल हो जाएगा 4x के। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। तो देखिए रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंसेस। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट जो व्हील है उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई R1, और अपॉन में जो सेकंड व्हील है उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई R2। ये हमें फाइंड करना है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, तो क्या आ जाएगा R1 अपॉन R2। R1 किसके इक्वल है 3x के, R2 किसके इक्वल है 4x के, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा 3:4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। देखो एक हमारे पास वायर है जो किस शेप में चेंज कर रखा है उसको, एक सर्कल की फॉर्म में। जैसे ये वायर से बना हुआ है एक सर्कल, और इसके अंदर जो इसकी रेडियस है वो क्या है 42 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, इस वायर को बेंट कर दिया है, किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंट किया गया है। तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आपको इस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो एक बात तो आपको पता चल गया होगा कि इस वायर की हेल्प से ही ये क्या बना है, स्क्वायर बना है। तो जो बाउंड्री इस सर्कल को बनाने में हमने यूज की थी वही सेम बाउंड्री किसके लिए हमें यूज करनी है, स्क्वायर बनाने के लिए। मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री दोनों की क्या होगी, सेम होगी। मतलब इसका पेरीमीटर और इस सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो रेडियस क्या है सर्कल की 42 सेंटीमीटर। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे ऑफ सर्कल का, किसके इक्वल होगा 2 पाई R के। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, रेडियस 42 है, इसको कट कर देंगे 6, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 6 264 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया 264 इस सर्कल का सर्कमफेरेंस। अब इट इज बेंट into a square, then perimeter of square इक्वल होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई विद साइड, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, हमें अभी फाइंड किया है 264 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमें साइड की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 264 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो 10 साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो हो जाएगी 66 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं तक करेंगे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।